नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 को जो 11 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी शिफ्ट के पेपर मीन्स की क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आप वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसे पनामा नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, जिसका पार न पाया जाए एक शब्द, ये हिंदी का क्वेश्चन है और इसका जो एक शब्द है वह है अपार। अगला प्रश्न है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। अगला प्रश्न है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? तो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो भारत में गणेश और लक्ष्मी की पूजा दीपावली के त्योहार पर की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 बी के अनुसार किसका गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 243 बी के अनुसार पंचायतों का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी अवसर का लाभ उठा लेना। अगला प्रश्न है, अचल का विलोम शब्द क्या है? तो अचल का विलोम शब्द होता है चल। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है अम्बोज, नलिन एंड ताम्रस। अगला प्रश्न है, गाय का गोबर किस प्रकार का खाद होता है? तो यह जैविक खाद होता है। अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? तो इंग्लैंड इसका विजेता था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न है, 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई है? तो गुलाम नबी आज़ाद ने एक नई पार्टी बनाई है और उस पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। अगला प्रश्न है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आश्चर्य होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में साइट्रिक एसिड अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तीव्र का पर्यायवाची शब्द तेज या फिर तुरंत होता है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 2022 में प्रशांत जल संधि किन देशों के बीच हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आपको इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो चश्मा बनाने में क्रोकस ग्लास का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो अश्व का पर्यायवाची तुरंग, घोड़ा, सैंधव, दधिका है। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो इसका पर्यायवाची है भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार दोस्तों झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो यह भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात से संबंधित है अनुच्छेद 52 का। अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई न्यूटन है। अगला प्रश्न है, गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो गणेश महोत्सव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो जो सबसे कम लिंगानुपात है वह दमन और दीव का है, जहाँ का जो लिंगानुपात है वह है 618 है। अगला प्रश्न है, टका
टका सा जवाब देना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है निराधार लटका हुआ। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक श्रीमंता शंकर देव हैं। अगला प्रश्न है, जोगन नृत्य किस राज्य का है? तो जोगन जो नृत्य है दोस्तों, यह मणिपुर राज्य का है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 1038। और किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये केरल राज्य का है, जहाँ की जो लिंगानुपात है वह है 1084। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो ये जुलाई से जून का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4% है। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्यांगना को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला है? तो ये नृत्यांगना रही हैं सोनल मानसिंह, जिन्हें की सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला प्रश्न है, 2003 में पद्म भूषण जीतने वाले महिला नृत्यांगना कौन सी हैं? तो ये सोनल मानसिंह हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये 1951 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंध का पर्यायवाची क्या होता है? तो सिंध का पर्यायवाची शब्द होता है शेर, वनराज और पंचमुख केशी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता का आकलन कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? तो ये नीति आयोग निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नया प्रत्याशी कौन नियुक्त हुआ है? तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नया प्रत्याशी राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी? तो ये 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना को 15 अगस्त 2019 को शुरू की थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 दोस्तों कानून की नज़र में सभी समान है, मीन्स की इक्वलिटी बिफोर लॉ, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था। ये समझौता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है, मयंक किसका पर्यायवाची है? तो मयंक हिमांशु और चांद का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, फीफा 2022 कहाँ हुआ है? तो ये कतर में हुआ है। फीफा 2022 कतर में हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित ये है अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची है देवसरी, देवनदी और मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची क्या है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है परिंदा, पंछी, द्विज, खग और चिड़िया। अगला प्रश्न है, गंगा गई, गंगा दास, जमुना गए, जमुना दास का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कोई सिद्धांत नहीं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय कहाँ से थे? तो लाला लाजपत राय दोस्तों पंजाब के मोगा जिले से थे और इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो मेघालय के वर्तमान गवर्नर BD मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, निरक्षर का विलोम शब्द क्या है? तो निरक्षर का विलोम शब्द साक्षर है। अगला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किसका अध्ययन करता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है, मिस्री मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद
संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का जो अंतिम अनुच्छेद है वह है 395, जो कि सब लास्ट का अनुच्छेद होता है। अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो सरस्वती का पर्यायवाची है वीणा पाणी। अगला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो यमुना का पर्यायवाची जमुना और कल गंगा है। अगला प्रश्न है, गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा डांडिया। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो वर्षा मापने का यंत्र है हेटोमीटर। अगला प्रश्न है, आरबीआई का स्थापना वर्ष क्या है? तो आरबीआई का स्थापना वर्ष है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 और ये कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध न्यायिक दायरे से बाहर विषय से है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से है।